नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस ऊपर नीचे वाले बाजार में। देखो, मार्केट तो ऊपर ही ऊपर है, नीचे नहीं है, लेकिन स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। स्टॉक्स में एक्शन नेगेटिव साइड पे हो रहा है। आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी कितना 40 पॉइंट नीचे है केवल, जिसमें ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बुरा हाल है इस समय। अगर बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की तो यहां प्रॉब्लम है। अच्छी बात यह है कि दिन के दौरान हम नीचे से रिकवर ही हो रहे हैं। जिस तरीके से रिकवरी आ रही है, मेरे को लग रहा है एट द एंड अगर निफ्टी 26,000 के भी ऊपर निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों एशियन पेंट्स को। रेगुलरली इस स्टॉक को डिस्कस किया है। आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले 2300 रुपए पे मैंने कहा था कि एशियन पेंट में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेके बैठ जाओ, फायदे में रहोगे। आज की डेट में एशियन पेंट का शेयर आ गया भाई साहब 2900 रुपए पे। अभी भी इन्वेस्टर्स के दिमाग में पता है क्या चल रहा है? बहुत बढ़ गया, बेच दो। बहुत बढ़ा ही नहीं है भाई, ये वही शेयर है जो 4 साल पहले 3300 रुपए था। आज की डेट में तो 2900 रुपए है। एशियन पेंट ने एक बुरा दौर देखा है। इनफैक्ट केवल एशियन पेंट ने नहीं, पूरी पेंट इंडस्ट्री ने। क्योंकि पेंट इंडस्ट्री बड़े लोगों को ऐसी इंडस्ट्री लग रही थी कि सारा पैसा तो यहीं छुपा हुआ है, यहीं है कुबेर का खजाना, कूद जाओ और लूट लो। तो पहले बिरला ग्रुप कूदा, पहले जेएसडब्ल्यू ग्रुप कूदा, फिर बिरला ग्रुप कूदा, और सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? एशियन पेंट को। सबसे ज्यादा नुकसान भी कितना नुकसान? केवल 4% का। कंपनी जो पूरी तरीके से मार्केट को लीड करती थी, मोर देन 50% मार्केट शेयर था ये पेंट क्षेत्र में, आज की डेट में भी डोमिनेंट मार्केट शेयर इसी का है। 46% रह गया है, बस थोड़ा सा घट गया, 52-53% से 46% पे आ गया है। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने बड़े प्लेयरों के आने के बावजूद एशियन पेंट का कोई कुछ कर नहीं पाया। और पेंट एक ऐसे बिजनेस में, मतलब एक ऐसा बिजनेस है जो आई थिंक होना ही होना है सबके घरों में। मैंने आप सभी के साथ करीब 2 साल पहले जब वीडियो शेयर करी तो मैंने एक आपके साथ डिटेल एनालिसिस में ये भी कहा था कि इस समय रियल एस्टेट में बूम है। और जब कोई घर बिकता है ना, तो वो ऐसे नहीं कि कच्ची दीवार के साथ है, पेंट हो गई बिकता है, ठीक है। तो जब नया पेंट है, तो जब बंदा जाता है, एंटर करता है, तो नहीं कराता, कभी कराते हैं, कोई कोई नहीं भी कराता है, तो 50-50 रहता है। प्लस ऑफिस में बहुत सारे लोग क्या है कि वॉलपेपर यूज कर रहे हैं, तो पेंट इंडस्ट्री की एक तो डिमांड कम हो रही थी, ऊपर से इतना बड़े लेवल पे कंसोलिडेशन आ गया क्योंकि बड़े प्लेयर कूद गए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो दिक्कत हुई। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये दिक्कत खत्म हो रही है। जितना कंसोलिडेशन, जितना कंपटीशन बढ़ना था बढ़ गया है। अब इन्हें अपना मार्केट खींचना है। सब लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। बिरला ओपस ने खूब एडवर्टीजमेंट चला लिया, खूब सब कुछ कर लिया, सबको पता चल चुका है। लेकिन पेंट का डब्बा आज भी एशियन पेंट का ही बिक रहा है सबसे ज्यादा। अगर 10 घरों में पुताई हो रही है तो 4.5 घर में एशियन पेंट के डिब्बे पहुंच रहे हैं। सिंपल है। तो एशियन पेंट एज अ बिजनेस, एज अ फाइनेंशियल, एज अ फंडामेंटल वाइज तो सुपर्ब है ही है। ऊपर से आजकल तो वैल्यूएशन टर्म्स में भी बहुत अच्छा है। और अब तो Q2 की अर्निंग्स देखकर भाई मजा ही आ गया, क्योंकि अर्निंग्स में सुधार आ गया और इससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले 2900 रुपए पे जो एशियन पेंट मेरे को इस समय दिख रहा है, वो मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स के लिए ध्यान में रखने वाली चीज है। हालांकि इसमें अभी ना काफी तेज मूव आया, तो मैं थोड़ा वेट करने के लिए कहूंगा। 20 EMA से काफी ऊपर है इस समय स्टॉक। अगर ये स्टॉक नीचे आता है अराउंड एग्जैक्टली 20 EMA कहाँ पे प्लेस है मैं आपको बताना चाहूंगा। 20 EMA तो यार बहुत ही ज्यादा नीचे प्लेस्ड है, तो अभी कुछ दिन ये कंसोलिडेट कर सकता है। 20 EMA अभी मुझे दिख रहा है 2663 पे, जो कि काफ़ी नीचे होता है। अभी 2800-2900 रुपये पे स्टॉक है, तो 300 रुपये नीचे की बात कर रहा हूँ। 300 तो नहीं, पर 250 रुपये नीचे की बात कर रहा हूँ मैं। इस स्टॉक में आपके लिए कोई मौका बनेगा एक आध दिन में, तो 2750-2800 रुपये करीब मिलता है, तो वहाँ पर आप एक्यूमुलेट करें, होल्ड करें। और फिर इस स्टॉक में मुझे लगता है 3000 प्लस का लेवल जल्दी ही आएगा। वो जल्दी का ऐसा नहीं है कि 2 दिन में आ जाएगा, एक आध महीना लगेगा। इस बीच में स्टॉक नीचे आ सकता है, 20 EMA के आसपास आएगा, या तो स्टॉक नीचे आएगा, या 20 EMA तो धीरे धीरे ऊपर आ ही रहा है। तो जब भी 20 EMA के पास पहुंचेगा स्टॉक, तो फिर हमें निवेश के मौके तलाशने हैं, ठीक है। अगला स्टॉक है दोस्तों जो काफी अच्छा लगता था मुझे, अब तो खैर मूव दे गया, तो मैं सोच रहा हूँ डिस्कस करूं भी या नहीं। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की बात करी जाए तो 190-185 पे आप सभी के साथ काफी डिस्कस किया है मैंने। और एक ही चीज बोलिए कि इस स्टॉक को लो और भूल जाओ। 220 रुपए के लिए 245 हो गया भाई साहब। अभी थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था जब कोई नेगेटिव खबर आई थी। फेडरल बैंक मिड कैप, मिड साइज बैंकों में सबसे बढ़िया काम करने वाली बैंक है इस समय, सबसे बढ़िया। तो मेरे को लगता है फेडरल बैंक तो किसी के पास भी ना
पकड़े रहो। ये भी 20 EMA से काफ़ी दूर चला गया था, अभी थोड़े दिन में जब 20 EMA के पास पहुंचा स्टॉक तो आज फिर बड़ा मूव आ रहा है। फ्रेश राउंड ऑफ तेजी दिख रही है दोस्तों। मैं अपने व्यूअर से कहूँगा, फ्रेश लेने वगैरह के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिनके पास है आज के लो के स्टॉप लॉस से इसे होल्ड करें। और आज का लो है 239 का। बेचने की जल्दबाजी मत करना, अभी इसमें मुझे लगता है मूव और आ सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों टेक्सटाइल क्षेत्र से KPR मिल्स। मेरे को लगता है ये स्टॉक भी अच्छा लग रहा है टेक्निकली, और हो सकता है स्टॉक आपके लिए पहला लेवल जो मुझे लगता है 1150 रुपये के करीब पहुंचे, अभी 1120 है, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्टॉक 1200 रुपये पहुंचना चाहिए। 1200 रुपये तक के मेरे को मूव लगते हैं इस स्टॉक में, जिसके लिए मेरा स्टॉप लॉस बनेगा दोस्तों कल का लो जो कि था 1066 का। तो ये 3 स्टॉक है जहाँ पे मैं अपने व्यूअर से कहूँगा ध्यान दें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फेडरल बैंक, मीडियम टर्म के लिए एशियन पेंट्स और KPR मिल्स भी टेक्निकल टर्म्स पे। तो ये मेरी तरफ से डिटेल वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।